अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का आज का हमारा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि किसी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं और ये किस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होता है। इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, यानी कनकेविटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इसके लिए मुख्तलिफ टाइप्स के टेस्ट हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ चेकआउट करने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, उन्हीं को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि लेक्चर बनाना आसान हो। इस तरह करें स्टूडेंट के इन्हें साथ साथ नोट करते जाएं और गौर से सुनते जाएं, इंशाल्लाह ये बात समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कोई फंक्शन है जो कि किसी वैल्यू c पर अपनी डोमेन रखता है। कंसीडर अ फंक्शन f एट c विद इन इट्स डोमेन को हम d से शो करेंगे। अगर वो फंक्शन उस फंक्शन में x पुट करें और उसी फंक्शन में c पुट करें। x पुट करने से यानी f ऑफ x लेस आए f ऑफ c से, f ऑफ x क्या है, f ऑफ c से लेस आए यानी f ऑफ c बड़ा हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन मैक्सिमम है c पर। c क्यों लिया? c हमने उस डोमेन में से कोई पॉइंट लिया। c क्या है? f कोई फंक्शन है और c उसकी डोमेन में से कोई पॉइंट है। आप यूँ लिख लें कि c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। c उसकी डोमेन में से कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी c पर उसकी डोमेन में से जो पॉइंट c लिया उस पर फंक्शन की वैल्यू और x पर फंक्शन की वैल्यू का कंपैरिजन क्या हो कि डोमेन के अंदर वाला पॉइंट f ऑफ x वाली वैल्यू से बड़ा हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन मैक्सिमम है। लें जी, आपको याद करना आसान हो जाएगा कि उस डोमेन में से जो वैल्यू हमने ली है उस वैल्यू पर फंक्शन बड़ा है ओरिजिनल यानी x वैल्यू पर से, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये जो बात हमने की है ये वन वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इस तरह के फंक्शन के लिए। और इसी तरह उस डोमेन में से कोई पॉइंट c लिया, अगर उस डोमेन में से लिए गए पॉइंट c पर वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से कम आए, दोबारा फिर सुन ले कि अगर डोमेन में से लिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू छोटी आए, लेस देन आए किस से, असल वैल्यू x पर से, तो फिर हम कहेंगे तो फंक्शन मिनिमम, क्योंकि वैल्यू छोटी आई c पर तो फंक्शन मिनिमम है। अगर c पर वैल्यू बड़ी आए, ये देख लें, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसके लिए यानी एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू, इनके लिए एक टेस्ट है हमारे पास जिसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। वो क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन कंसीडर है, गिवन है f इज़ अ फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसको 0 के इक्वल रखें, वहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे अगर वो वैल्यू इंटीरियर पॉइंट हो उस डोमेन का। दोबारा फिर सुन लें कि हमारे पास एक फ़ंक्शन गिवन है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास एक फ़ंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का c पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के इक्वल रखकर वहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेनी है। वो वैल्यू इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए किसका, डोमेन की, चूँकि दो वैल्यूज़ होती हैं जैसे यहाँ देख लें, और a और b से c बिलोंग करना चाहिए, यानी इनके बिटवीन होना चाहिए, इनसे छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इंटीरियर नहीं होगा। अगर वो इंटीरियर नहीं होगा तो फिर हम उस पर मैक्सिमम या मिनिमम होना भी चेक नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि हम
उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे ज़ीरो के पुट करेंगे। यहाँ पर देख लें कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है सी पर फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे उसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रख कर। यहाँ से जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उन वैल्यूज़ को हम उस वैल्यू को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अब एक एग्जांपल के जरिए बात समझते हैं। इसको दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी डोमेन है ए बी, डोमेन क्या है उसकी ए बी है, तो उस डोमेन में से एक पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। उस डोमेन में से एक पॉइंट कौन सा लिया, सी, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। अगर फंक्शन की वैल्यू सी पर एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है तो फिर मैक्सिमम होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू सी पर एफ ऑफ एक्स से छोटी है तो मिनिमम होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि हम सी पर फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर वो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो इंटीरियर बाउंड कहलाएगा अगर वो डोमेन में से, यानी डोमेन के दरमियान में से लाई करे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी हम उन्हें क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। बहरहाल अब एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। पहली एग्जांपल है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस डोमेन। ये डोमेन गिवन है, यानी एंड पॉइंट्स गिवन है। इन एंड पॉइंट्स पर हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि ये देखें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये अप्लाई करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, इसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स 2x आ गया, इसको ज़ीरो रखा, ये देख लें ज़ीरो रखना है। ज़ीरो रखा तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो ये ज़ीरो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। मैंने यहाँ बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जब ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से आने वाली वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगी, प्रोवाइडेड वो वैल्यू डोमेन में से लाई करे। अब ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो क्या ये 0, -2 और 1 के दरमियान लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। आप नंबर लाइन ड्रा कर लें, ये देखें ये 0 है, ये 1 है, ये -1 और ये -2। -2 और 1 हमारे पास डोमेन जो गिवन है, ये -2 और 1 के दरमियान ये देखें 0 लाई कर रहा है। सो हमारा ये जो x = 0 ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं, इस वैल्यू को हम जो x की वैल्यू आई है इसे हम असल फंक्शन में पुट कर देंगे। तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। सिमिलरली जो बाकी दो एंड पॉइंट्स हैं ये -2 और 1, इनको भी हम पुट करेंगे इसी फंक्शन में। हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू की जगह मिनिमम वैल्यू, तो -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये दूसरा एंड पॉइंट 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ देख लें कि 0, 4 और 1 आई है वैल्यूज़, इनमें से मिनिमम कौन सी और मैक्सिमम कौन सी, देख लें 0, 1 और 4 में से मिनिमम वैल्यू है 0। इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू रखता है किस पर, x = 0 पर, और ये हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 4 रखता है किस पर, x = -2। सो हमने लिख दिया कि f इज़ मिनिमम एट 0, ये देखें 0 पर मिनिमम वैल्यू आई, कितनी है 0, और -2 पर मैक्सिमम वैल्यू आई यानी 4 आई -2 पर, एंड मैक्सिमम एट -2। इतना सा काम था जी एक वेरिएबल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड, यानी एक वेरिएबल में हमारे पास अगर फंक्शन गिवन हो, उसके लिए अब दूसरी एग्जांपल है जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और ये एंड वैल्यूज़ हैं, यानी डोमेन है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इतना आ गया, इसको 0 रखा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे 0 रखते हैं, वहाँ से जो वैल्यूज़ होती हैं
निकलती हैं उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं अगर वो वैल्यू डोमेन में से लाई करे। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर इसे जनाब हमने ज़ीरो रख लिया। तो ज़ीरो रखने से ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आई। यहाँ पर मैंने स्टेप्स छोड़े हुए हैं वक्त की बचत के लिए, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू 2a पर 1/3 आई। तो ज़रा गौर से बताएं कि क्या ये 2a पर 1/3 1 से ग्रेटर है या लेस है। तो डेफिनेटली ये 2a पर 1/3 कैलकुलेटर सॉल्व करें ये 1 से ग्रेटर ही आएगी। लेकिन हमारे पास डोमेन क्या थी, हमने कहा था कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगी। ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने ये कहा कि एक्स की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखने से जो हासिल होगी वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगी अगर वो वैल्यू डोमेन में चलाई करे। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई 1 से ग्रेटर, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर, लेकिन डोमेन क्या है जी, हमारे पास -2 से 1 है। नंबर लाइन ड्रा करके देखें जनाब, ये 0, ये 1, ये -1, ये -2। हमारे पास जबकि वैल्यू आ रही है 2/1/3, ये 1 से ग्रेटर है, यानी यहाँ 1 के बाद से कोई वैल्यू आ रही है जो कि हमारे डोमेन में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, मींस दैट कि वो डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। अब इन एंड पॉइंट्स को ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट तो आया नहीं। एंड पॉइंट -2 के फंक्शन में पुट करेंगे, उससे -3 आ गया, और 1 को पुट करेंगे इस फंक्शन में तो 7 आ गया। -3 is the minimum value, so the function is minimum at -2 and the 7 is maximum value, so हम कह सकते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है 1 पर। इतना सा। अब इसी तरह फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की निस्बत ज़्यादा आसान भी है। अब इसे देखते हैं हम। Second derivative test for the local extrema states that if f dash of c is equal to 0 and f double dash of c is less than 0 then the function will be maximum at x is equal to c। क्या कहा इसमें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f सेकंड डिफरेंशिएबल हो, यानी 2 टाइम डिफरेंशिएबल हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे 0 के ऊपर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उस पर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फिर सुन लें, हमारे पास कोई एक फंक्शन f है, वो सेकंड डिफरेंशिएबल है, मींस 2 टाइम डिफरेंशिएबल है। उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेना है, सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे 0 के ऊपर रखेंगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसे हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव पुट करने से वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम होगा, अगर 0 से बड़ी आए तो फिर हमारे पास फंक्शन मिनिमम होगा। ये कंडीशन याद रख लें। अब इसी तरह फंक्शन एक है सेकंड डिफरेंशिएबल, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे 0 के ऊपर रखा, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, फिर उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव पुट किया, वो अगर 0 से ग्रेटर आ जाए तो फिर हमारे पास फंक्शन मिनिमम होगा। यानी यहाँ उलट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि अगर f डबल डैश ऑफ c लेस दैन 0 आए, यानी 0 से छोटा है, मिनिमम आए, नेगेटिव आए तो फिर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आए तो फिर फंक्शन मिनिमम होगा। इस तरह याद रखें। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से लेस या ग्रेटर तो हो सकती है, अगर बिलफर्ज सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाए। ये देखें एग्जैक्टली 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो जनाबे वाला फिर हम फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते कि आया वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या कि मिनिमम वैल्यू रखता है, तो हम कहेंगे टेस्ट विल फेल। सो अब बिला वक्त को ज़ाया किए हम एग्ज़ाम्पल की तरफ मूव करते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, इसमें फंक्शन ये गिवन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देख लिया और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से मैंने कुछ स्टेप छोड़ दिए और x की वैल्यू ये 2 आ गई, 0 और 3 आ गई। तो हमने कहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जो वैल्यू है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको 0 पुट करने से x की जो वैल्यू आएगी उसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। फिर देखेंगे ये सेकंड डेरिवेटिव इसी फंक्शन का लिया, इसमें हमने x की ये दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से आई, इनको पुट किया,
यानी 0 3 को 0 को पुट किया तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू 3 आई, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आई। जब आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आए तो हम कहते हैं कि टेस्ट विल फेल। तो यहाँ पर तो टेस्ट हमारे पास फेल हो गया, लिख दिया। अब ये x की वैल्यू 3 को हम सेकंड डेरिवेटिव इसमें पुट करेंगे। जब 3 को आप देखें यहाँ पर हमने पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में तो ये वैल्यू 36 आई। तो ये 36 0 से ग्रेटर है। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो फंक्शन आपको पता है मिनिमम होता है। ये देखें जी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर हमारे पास ये देखें 0 से ग्रेटर हो तो फंक्शन विल मिनिमम। तो हमारे पास ये फंक्शन मिनिमम आ गया। कितना है ये फंक्शन, ये 36 है, यानी फंक्शनल वैल्यू 36 है और किस पॉइंट पर है, 3 पर है। तो सॉरी हम देखेंगे 3 पर है, फंक्शन मिनिमम है 3 पर। क्या है, फंक्शन मिनिमम है 3 पर। फिर सुन ले, फंक्शन मिनिमम है 3 पर, फंक्शन है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है। तो एफ ऑफ 3 पुट करें तो 3 × 4 - 4 × 3 × 3 + 10 तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू बिकम्स 17। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज़ मिनिमम एट 3। ले जी, ये हमारा काम जब एक वेरिएबल हो तो उस के लिए हम एक्सट्रीम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू या फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम होना कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये काम हो गया।